Hello students, question number 26 from JEE Main 2021, 20th July, shift 1. The question is, let t be the tangent to the ellipse E, which is x square plus 4y square equal to 5 at the point 1, 1. If the area of the region bounded by the tangent t, ellipse E, and the lines x equal to 1 and x equal to root 5 is alpha root 5 plus beta plus gamma times cos inverse 1 upon root 5, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मॉड्यूलस क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले एक डायग्राम अगर बनाऊं मैं, कुछ इस तरीके से हमारा एक एलिप्स है और उस पर एक पॉइंट है 1, 1 जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये टेंजेंट है, 1, 1 पॉइंट है ये। x इक्वल टू 1 जो लाइन होगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा यहाँ पर, और x इक्वल टू रूट 5 जो है कहीं यहाँ पर आएगा आगे। और बेसिकली रूट 5 तक ही अगर लेना है तो बेसिकली रूट 5 यहाँ नहीं आएगा, रूट 5 यहाँ आएगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5/4 आएगा। तो रूट 5 बेसिकली ये पॉइंट है, तो यहाँ पर यहाँ तक का हमें एरिया चाहिए और हमें चाहिए टेंजेंट के बीच का, एलिप्स के बीच का एरिया, मतलब कि ये वाला, ये जो एरिया होगा ये एरिया हमें चाहिए। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया ए है, इस एरिया को हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी x1 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और x1 y1 1, 1 है तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से y अगर निकालूंगा तो आएगा 5 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 4। सिमिलर पैटर्न में यहाँ से भी अगर y निकालूंगा मैं तो आएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, बेसिकली y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एंड यहाँ आ जाएगा 1/2 से डिवाइड कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू, ऊपर वाला कर्व। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया होगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर रूट 5, और अपर कर्व इज लाइन, तो लाइन का वैल्यू है 5 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ये पूरे का इंटीग्रेशन। इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर रूट 5, और यहाँ पर है 5 माइनस एक्स अपॉन 4 है। तो मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन बना देता हूँ कि फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा 1/4 टाइम्स 5 माइनस एक्स डी एक्स एंड आएगा माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन होगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर रूट 5 ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जिसमें 1 से लेकर रूट 5 पुट कर देंगे, माइनस 1/2 टाइम्स, यहाँ पर अगर देखें तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 अंडर रूट ऑफ सेम थिंग प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू अंडर रूट ऑफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 5 आएगा, ये आ जाएगा। और इस पर लिमिट लगा देंगे 1 से लेके रूट 5 तक। यहाँ पर रूट 5 अगर पुट करूँगा मैं तो आएगा 5 रूट 5 एंड माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो यहाँ 5/2 हो जाएगा। माइनस 1 पुट करूँगा तो आएगा 5 एंड प्लस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1/2 टाइम्स जब मैं रूट 5 पुट करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड रूट 5 सिर्फ यहाँ पर पुट कर पाऊँगा फिर मैं, तो 5/2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट 5 अपॉन रूट 5 1 हो जाएगा ये। तो बेसिकली ये साइन इनवर्स π/2 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स 1 जो है π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। फिर माइनस जब मैं 1 पुट करूँगा
तो 1 पुट करने पर यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू √4 हो जाएगा, √4 इज 2, एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5/2 और साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 ये आ जाएगा। बस अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4√5 और यहाँ आ जाएगा -5/8 माइनस हो जाएगा ये 5/4 प्लस हो जाएगा 1/8 माइनस 1/2 अभी बाहर ही रहने देता हूँ और ये वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 यहाँ लिख देता हूँ और बाकी इन दोनों से मैं प्लस 5/2 अगर कॉमन ले लूँगा तो बचेगा यहाँ से 5/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 और ऐसा ही कुछ मुझे चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√5 कॉस इनवर्स 1/√5 हो जाएगा ये। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से 5/2 -1 करूँगा तो 4/2 बचेगा, तो -1/2 बचेगा यहाँ पर। और चलो कर ही लेते हैं फिर, तो 5/4 इंटू √5 एंड -5/4 पहले लिख देता हूँ ये वाला। इन दोनों को क्लब करेंगे तो -1/2 आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो +1/2 आ जाएगा ये, एंड आएगा -5/4 टाइम्स कॉस इनवर्स 1/√5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद जो बचेगा एक बार मैं फाइनली अब बस लिख देता हूँ, तो 5/4√5 है हमारे पास, माइनस है 5/4 और माइनस 5/4 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5 है, कुछ तरीके से बचा हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर किससे, α√5 प्लस बीटा और प्लस गामा टाइम्स कॉस इनवर्स 1/√5 से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -5/4 है एंड गामा इज इक्वल टू भी -5/4 है। कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये तो हमारा ये वाला एरिया हो गया। तो एक बार मैं साइन चेक कर लेता हूँ। सॉरी, हमने देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया था माइनस का, तो यहाँ तो खैर माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। -5/2 आ जाएगा, करेक्ट है। एंड 1/4 ये पूरे से मल्टीप्लाइड है, -1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाइड था, तो -5/4 यहाँ से आ जाएगा। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बेसिकली आ रहा है हमारे पास 5/4 -5/4 एंड -5/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा उसका मॉड्यूलस पूरे का निकालना है। तो 5/4 जो है हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।